रूस यूक्रेन युद्ध अब नाजुक मोड़ पर आ चुका है। अब इसमें परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं। पहली बार रूस ने यूक्रेन पर बेहद खतरनाक मानी जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दागी। इससे यूक्रेन की नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के भी पसीने छूट गए। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तक इसे रोक नहीं पाए। रूस ने दावा किया कि अब तक की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। पश्चिमी देशों तक के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। रूस ने यूक्रेन में ही इसकी टेस्टिंग कर एक साथ कई हित साधने की कोशिश की है। इसके इस्तेमाल करने के साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दिया कि रूस बड़े कदम उठाने से नहीं चूकेगा। दरअसल यूक्रेन की ओर से अमेरिकी ATACMS मिसाइल और ब्रिटेन की लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल रूस पर दागने के जवाब में पुतिन ने ये चौंका देने वाला कदम उठाया। रूस ने इस मिसाइल को दनिप्रो शहर पर दागा था। रूस की इस मिसाइल में 6 पारंपरिक हथियार थे जिन्होंने शहर पर हमला किया। बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो कीव में लक्ष्यों को धूल में मिलने के लिए नई मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। नवंबर में दागी गई ओरेश्निक मिसाइल परमाणु वॉरहेड से लैस नहीं थी। हालांकि पुतिन ने कहा कि अगर पर्याप्त मिसाइलों को लक्ष्य पर निशाना बनाया जाए तो हथियार परमाणु हमले की ताकत के बराबर है। इस मिसाइल की हैरान कर देने वाली रफ्तार और मारक क्षमता ने इसे दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि ये मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड में हमला करती है। इसमें जो हथियार लगाए जाते हैं वो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं। इससे दुनिया का कोई भी धातु या कंक्रीट पिघल सकता है। यानी इसका हथियार सूर्य जितना गर्म है। इसके गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा बन सकता है। ऐसे में साफ है कि ये मिसाइल जहां गिरेगी तबाही पक्की है। इससे होने वाले नुकसान की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये मिसाइल जमीन के अंदर 4 से 5 मंजिला तक भेज सकती है। यानी जमीन के अंदर भी बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे में अंडरग्राउंड ठिकाने और टनल तक इसकी रडार में है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूसी मीडिया आउटलेट ने नई मिसाइल को यूरोप तक दागे जा सकने का दावा किया है। रशियन टाइम्स की माने तो ओरेश्निक मिसाइल लंदन और पेरिस 20 मिनट तक, वहीं 15 मिनट में बर्लिन को भेज सकती है। दावा किया गया कि नेटो के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। चेतावनी दी गई कि मॉस्को इसका इस्तेमाल कीव के निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ कर सकता है। मिसाइल परमाणु सक्षम है। बता दें कि रूस पूर्वी यूक्रेन में लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। इससे कीव की सेना पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी तरह के समझौते से फिलहाल साफ इनकार किया है। बहरहाल रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस के पास कई ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम है जिन्हें किसी भी वक्त तैनात किया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि पश्चिमी देशों से ले रहे मदद का खामियाजा यूक्रेन को आने वाले दिनों में और उठाना पड़ सकता है।